साथियों, कोशिका जीवों की मौलिक इकाई। आज कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे कि कोशिका है क्या। तो कोशिका देखिए कि जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। जिस तरह से ये देखिए, ये दीवार है, ईंटों से बना हुआ है, उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे। 1665 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था कि वो स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने एक कार का जो है छोटा बारीक टुकड़ा करके सूक्ष्मदर्शी से उसका जो है उन्होंने अवलोकन किया और उन्होंने पाया कि इसमें जो है छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं। उन्होंने ये देखा कि इसमें से जो है छोटे छोटे यहाँ पर कोष्ठ पाए जाते हैं। ये कोष्ठ एकदम जो है जो मधुमक्खी के छाते हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह थे। तो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो है इन्हीं कोष्ठों को उन्होंने कोशिका नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने इन्हीं कोष्ठों को जो है कोशिका नाम दिया। कोशिका अंग्रेजी का ये जो आपका सेल है, अंग्रेजी में सेल है। सेल का मतलब होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा होता है। सेल का मतलब छोटा कमरा। आपने देखा होगा कि जेल में भी सेल होती है। तो सेल का मतलब यह है कि छोटा कमरा। ठीक, ये लैटिन भाषा से है हमारा सेल। सेल का मतलब छोटा कमरा। तो यहाँ पर जो है रॉबर्ट हुक ने ये देखा कि ये जो कोशिकाएं हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये खोखली हैं। ये उन्होंने खोखली देखा क्योंकि उन्होंने एक मृत कोशिका देखी थी, मृत खोखली कोशिका, जिनका जीवद्रव्य नष्ट था यानी सूख चुका था और उनमें सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति भर विद्यमान थी। ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर कोशिका नाम दिया था तो ये छद्म नाम है। छद्म नाम का मतलब दिखावटी नाम। छद्म का मतलब होता है दिखावटी। तो ये सिर्फ कोशिका जो उन्होंने नाम दिया था ये दिखावटी था, क्योंकि जो वास्तविक कोशिका होती है वो खोखली नहीं होती है। वो खोखली नहीं होती है और उसमें क्या होता है कि न ही उसके ऊपर हमेशा कोशिका भित्ति पाई जाती है जो वास्तविक कोशिका होती है। वास्तविक कोशिका में आप देखिएगा यहाँ पर इसमें जो है एक केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं यहीं पे बना देता हूँ। ये केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक है। केंद्रक, इसकी खोज जो है किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी 1831 में और आर्किड की जड़ों में की थी। काय में? आर्किड की जड़ों में इन्होंने जो है केंद्रक को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक पदार्थ भरा होता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका में, कोशिका भित्ति के अंदर एक पदार्थ भरा होता है जो जीवन के लिए उपयोगी होता है। कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं इसी पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं। इसका नाम जो है जीवद्रव्य है। इसका नाम जीवद्रव्य है। जीवद्रव्य। जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी? पुरकिंजे एक जो है वैज्ञानिक थे। उन्होंने पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में जीवद्रव्य की खोज हुई थी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका केंद्रक हो गया, ये यहाँ पर जीवद्रव्य हो गया और ये हमारी कोशिका भित्ति हो गई। ये हमारी कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति है। तो ये कोशिका भित्ति की खोज स्वान नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? स्वान नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस तरह से हमारी जो है कोशिका की खोज हुई थी। 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ये
कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक, ये हो गया। कोशिका जो झिल्ली होती है उसको भी रॉबर्ट हुक ने ही किया था। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जो हमारी जो कोशिका है, कोशिका के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं, सिर्फ दो प्रकार के। कोशिका के आधार पर जीव होते हैं दो प्रकार के। पहले तो आप ये जान लीजिए कि कोशिका तो समझ गए होंगे कि कोशिका है क्या। ठीक है, जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ओके, अब इसके बाद में आप देखेंगे कि कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आप देख लीजिए, एक कोशिकीय जीव। अब यहाँ पर एक कोशिकी का मतलब समझ लीजिए कि वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है, दूसरी कोशिका उसमें नहीं होती है। वे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है, एक कोशिकी कहलाते हैं। अर्थात एक कोशिका आपस में, मतलब एक कोशिका अपने आप में एक संपूर्ण जीव होती है। उसके अंदर जो भी जैविक क्रियाएं हैं एक कोश की जीवों की, जैसे उत्सर्जन हो गया, पोषण हो गया, ये आपका क्या बोलते हैं, चलन हो गया, गति हो गई, ये सारी की सारी जो जैविक क्रियाएं हैं एक ही कोशिका के अंदर पूर्ण होती हैं। एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल्स में हमारा क्या है, अमीबा है। एग्जाम्पल में हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है, और हमारा जो है क्लेमाइडोमोनास है, और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो एक कोशिकीय हैं, जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। दूसरा है हमारा बहुकोशिकीय। दूसरा हमारा है बहुकोशिकीय जीव, यानी आप बहु का मतलब समझ रहे होंगे, बहुत। वे जीव जिनका शरीर एक या एक के बाद यानी दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, यानी वे जीव जिनका शरीर जो है अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, वह जो है बहुकोशिकीय कहलाते हैं। अर्थात उसमें से अलग अलग विशिष्ट कार्यों को करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर विशेष प्रकार के अंगों का निर्माण करती हैं, और ये सभी जो है अंग जो है अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। जैसे यहाँ पर या उदाहरण में आप देख लीजिए, हम आपके सामने ही खड़े हैं, मानव हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे आपके हो गए, यहाँ पर आपका कवक हो गया, ये सारे के सारे हमारे ये बहुकोशिकीय हैं। इनमें अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी प्रजनन के लिए, जैसे मान लीजिए हैं ये मानव हैं, मानव प्रजनन के लिए ये अंडाणु होता है, और ये शुक्राणु, ये अलग कोशिकाएं हैं। यहाँ पर ये पेशी कोशिका अलग होती है, यहाँ पर इसकी जो है ब्लड सेल्स अलग होती है, यहाँ पर आपका ये फैट सेल्स अलग होती है। यानी इसमें से जो है शरीर तो एक है, लेकिन इसमें कोशिकाएं अलग होती हैं, कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, नर्व सेल होती है वो अलग होती है, यानी इसमें अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग कार्यों को करने के लिए, अलग अलग अंगों के निर्माण के लिए। इस प्रकार से कोशिका के आधार पर जीवों को, संपूर्ण जीव जगत को दो ही भागों में बांटा गया है।